हाँ? और दूध को गर्म करने से और क्या क्या होता है? फट नहीं जाएगी, अच्छा है तो फट जाता। तो दूध गर्म करने का अनेक लोगों का अलग अलग प्रयोजन हो सकता है। एक मान लो कोई मिठाई बनाने वाला, वो दूध को गर्म किस लिए करेगा? उसको कोई दूसरा पीना है, पिलाना, वो कोई जरूरी है। एक मान लो घर में कोई गृहिणी है, वो दूध को गर्म करती है, किस लिए करती है? और अपने 12 घंटे तक रहे, शरीर का पूरे परिवार में काम आ जाए, फिर बच जाएगा तो फिर वो और वापस गर्म करके उसको दही बना। तो एक तो परिणाम को हम दो भागों में मानते है ना, एक है प्रयोजन और एक है निष्पत्ति। परिणाम ही है, हम जो जैसे मान लो किसी ने खेती की, गेहूं की खेती की है, तो गेहूं की खेती की तो उसके बहुत सारे परिणाम हैं। गेहूं का अनाज मिला, चारा भी मिला, है? दोनों मिले। मान लो दो परिणाम हुए, एक तो गेहूं मिल गया और एक चारा मिल गया। तो इसमें उसकी खेती का मुख्य प्रयोजन क्या है? घास नहीं है, उसका मूल प्रयोजन क्या है? गेहूं। तो और चारा क्या है उसका? एक निष्पत्ति, एक प्रोडक्ट, ये भी इसका परिणाम, लेकिन ये भी एक निष्पत्ति। तो गेहूं के बोने से दो परिणाम आए, एक तो गेहूं मिला, एक चारा। तो जिस काम के लिए हम कोई काम करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए कोई काम करते हैं, वो हमारा प्रयोजन है। और उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो हमारा परिणाम या निष्पत्ति होता है। तो अब कायस्थल के बहुत सारे परिणाम होते हैं, तो उन परिणामों को हम दो भागों में बांटते थे, एक तो प्रयोजन, एक निष्पत्ति। तो प्रयोजन क्या है? तो अब जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति, उसके लिए प्रयोजन बदल जाए। मान लो कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर दोनों का एक डॉक्टर है, साइकोएनालिस्ट है, तो वो क्या करेगा? उसको रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? रिलैक्स करवाएगा, और रिलैक्स करा के फिर उसको एकदम गहरी कायस्थल में ले जाए। फिर उससे पूछेगा कि बोलो कर क्या हुआ, सोचता क्या हुआ, यूँ करते करते उसको फिर अचानक वो अपनी समस्या के बारे में बोलने लगेगा, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि इस कारण से इसकी प्रॉब्लम है। तो उसका उद्देश्य वह क्या है? मनोकाय बीमारी को ठीक कर। अब जो आध्यात्मिक उद्देश्य से कर रहे हैं, उनका प्रयोजन क्या है? आत्मा तक पहुंचना। कहाँ तक है? तो जो प्रेक्षादान के साधक हैं, उनके लिए प्रयोजन क्या है? वेद विज्ञान। क्या प्रयोजन है? आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करना, ये उसका प्रयोजन है। अब इसका प्रयोजन के साथ साथ अब ये जो कायस्थल है, ये कायस्थल जो है, इसका मुख्य प्रयोजन हो गया वेद। आत्मा का बोध या आत्मा का साक्षात्कार, शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव है ना। अपन जो कि प्रेक्षादान शिविर में, इसलिए अपना प्रयोजन क्या हो जाएगा? वेद विज्ञान की साधना है। अब मान लो अगर आप ये प्रयोजन नहीं रखते सामने जो साधना करने वाले हैं, और वो प्रयोजन रखते हैं कि मेरा जो बीपी ठीक हो जाए,
तक नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? कि वो खेती चारे के लिए ही कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? चारे के लिए खेती करेगा, क्या मिलेगा? चारा मिलेगा ना, है? और गेहूं की खेती करेंगे तो दोनों मिल जाएगा, चारा भी मिल जाएगा, गेहूं भी मिल जाएगा। तो जो साधना करने आते हैं उनका लक्ष्य रहना चाहिए वेद ज्ञान, मुझे वेद विज्ञान तक हो। और जब ये लक्ष्य रहेंगे तो आपके शारीरिक परिणाम भी मिलेगा, निष्पत्ति के रूप में शारीरिक निष्पत्ति भी मिलेगी, मानसिक भी मिलेगी और भावनात्मक भी मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, वहां से रुक जाओगे। अब मान लो किसी ने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे दिल्ली जाना है, और किसी ने अपना लक्ष्य बनाया मुझे जयपुर जाना है। तो जिसने जयपुर जाना है उसको तो जयपुर आके रुक जाएगा वो, और दिल्ली जाना है तो वो बीच में भले जयपुर आए, लेकिन वो जयपुर पर उतरेगा क्या? नहीं, लेकिन जयपुर से जरूर आएगा। तो हमें अपना लक्ष्य क्या बनाना है? बड़ा बनाना है, उद्देश्य बड़ा बनाना है। तो मूल जो उद्देश्य है, प्रयोजन है हमारा, वो है वेद विज्ञान। तो अभी मान लो अपन कोई व्यक्ति 5 साल से साधना कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, तो पहले अपने आप को पूछे कि मैं काय से करता हूँ, मैं वेद विज्ञान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरा वेद विज्ञान का विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने लक्ष्य निर्माण में गड़बड़ी कर दी, यहाँ लक्ष्य का निर्माण ही नहीं किया। आप चल पड़े कि भाई चलना है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहाँ जाना है? महाराज ने कहा साधना करनी करो, लेकिन क्यों करो? चलते रहो बस, चलते रहो चलते रहो। जाना कहाँ है? तो कोई पूछा ही नहीं कहाँ जाना। तो हमारा एक लक्ष्य निर्माण करना, बनाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य। जब यह लक्ष्य सामने होगा तो फिर आप चलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैं कितनी दूर पहुंचा हूं। क्योंकि प्रगति का मापदंड क्या होता है? लक्ष्य। अगर लक्ष्य के विपरीत चले तो प्रगति है। भले आप 10 कोस चले जाओ, 100 कोस चले जाओ तो क्या होगा? आप तो लक्ष्य से उतने दूर हो गए। और लक्ष्य की दिशा में अगर 10 कदम भी चले तो लक्ष्य की दूरी 10 कदम कम होगी। तो सबसे पहले साधना में महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, लक्ष्य का निर्माण करें। आखिर मुझे साधना करनी क्यों है? क्यों साधना करना चाहते? हाँ, हो सकता है आप कोई घर से चले तो आपके मन में होगा कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी कमर दर्द ठीक हो जाए, मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, वो सब ठीक हो जाएगी। अगर आप केवल चारे की बात सोच के आएंगे तो चारा तो नहीं जाएगा आपको, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है वो भी निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी साधना की निरंतरता बनी रहे और उसमें स्पीड बढ़ती रहे और आपकी प्रगति भी आगे से आगे चलती रहे। और अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर आप जयपुर आएगा तो डूब जाओगे, तो मारवाड़ जंक्शन जाकर बैठ जाओगे। एक छोटी सी कहानी या सिलसिला कहते हैं। एक आदिवासी भाई था और उसकी शादी में बहुत दूर हुई। उसने कभी रेलगाड़ी देखी नहीं, वो रेलगाड़ी पर पहुंचा और उसने कहा कि भाई बाबूजी तो मुझे टिकट दो, टिकट कि कहाँ जाना है? ये तो मुझे मालूम नहीं, कहाँ जाना है? ससुराल जाना है। कि ससुराल कहाँ है? तो वो तो नाम तो मुझे याद नहीं है। तो बेचारा वो स्टेशन मास्टर उसकी क्या हेल्प कर सकता है? कुछ कर सकता है? क्योंकि जब उसको लक्ष्य का ही पता नहीं है, चलने तो बहुत सारे आते किसी में जाकर बैठ जाओ। ऐसे एक चुटकुला कहा करते हैं कि सरदार जी थे, उनको जल्दी जाने के लिए हमेशा, तो सुबह सुबह जल्दी उठे, बस ट्रेन में आकर के सामने जो
प्लेटफॉर्म पर ट्रेन थी, उसमें जाकर बैठ और ऊपर बर्थ थी, सो गया और गाड़ी चल पड़ी टाइम से। अब फिर दिल्ली गई तो पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जाती है? तो दिल्ली जा रही। अरे वाह, क्या हुआ है गुरु जी ने गाड़ी बनाई, ऊपर की सीट तो चंडीगढ़ जाती है, नीचे की सीट दिल्ली जाती है। तो हम लक्ष्य का निर्माण करें, चाहे आप किसी भी उद्देश्य से, चाहे शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, तो गलत नहीं है। और आप अगर नदी पर जाएंगे, लोटा लेके जाएंगे तो लोटा ही भर कर लाएंगे, और टैंकर ले जाएंगे तो टैंकर भी भर कर ले जाएंगे। तो लक्ष्य को बड़ा बनाए कि मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा तक पहुंचना है, वेद विज्ञान करना है। अगर ये बड़ा लक्ष्य होगा तो फिर छोटी छोटी बातें तो अपना, अगर टैंकर भर के लेगा है तो उसमें आपका घर का भी पानी हो जाएगा, धोने का भी पानी हो जाएगा, ऊपर टंकी भी भर जाएगी, सब हो जाएगा। और लोटा भर जाएंगे तो क्या होगा? एक आदमी घर में जाने के लिए तो एक बार के लिए बस हो जाएंगे। तो हम अपना जो प्रयोजन है बड़ा होना है, लक्ष्य बड़ा। दूसरी बात यह है कि कायोत्सव का उपयोग प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में क्या है, इसको प्रयोजन है, इसका उपयोग क्या है? निष्पत्ति से एक अलग बात है, क्या बात है कि कायोत्सव हम क्यों करते हैं, कब कब करते हैं, किस रूप में? तो एक तो वेद विज्ञान के लिए हम करेंगे, ये तो जो हमारा मूल उद्देश्य उसके लिए करिए। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जब तक शरीर की चंचलता नहीं मिटती है तब तक मन की एकाग्रता नहीं मिटती। सामान्य तौर पर बहुत ऊंचे हुए साधक होते हैं तो अपने अंदर ही रहते हैं हमेशा, उनके मन की चंचलता बहुत कम ही रहती है। जैसे अब आचार्य सिंह महासमुद्र जी को देखा है ना सबने, तो भले दुनिया बड़े ऊपर से नीचे हो जाए, नेपाल का भूकंप आ जाए, है ना, लेकिन वो अपने में स्थिर रहेगा। क्यों? उनको बहुत सारे लोगों ने कहा भूकंप आ गया, आपको इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, जो होगा हो जाएगा ना। जो निर्णय किया वो निर्णय तो देखो कितनी लंबी यात्रा कर ली, 2010 से लगभग यात्रा पर है, और अब हो गया 14 साल। कहाँ से यात्रा चालू की, दिल्ली, दिल्ली से फिर नेपाल, नेपाल आसाम, आसाम कलकत्ता, फिर चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद, फिर आगे क्या आ गया, कोविड आ गया। लोगों ने कहा हैदराबाद नहीं होगा तो माता कैंसर हो जाएगा, हैदराबाद में तो कहीं ने कहा कैंसर, देखो क्या है तेरा बन क्या चाहिए, उनके ऊपर है ना आचार्य भिक्षु का वरदस्त रहता है। तो इसलिए अपनों को ज्यादा सोचेंगे नहीं, वो अपना करने के लिए करना। तो वही चतुर्मास का हो गया हैदराबाद ही, नहीं सोलापुर में रहेंगे और सोलापुर में वहाँ जाकर किसी नहीं टाइम से पहुँच गए, हैदराबाद ही हो गए। तो एकदम स्ट्रिक्ट रख देना चाहिए, बहुत कम बोलते हैं, सबके सुनते रहते, क्या करते हैं, और इतनी भीड़ बढ़ती है वहाँ तो दर्शन होने में मुश्किल हो गए। सूरत से लोगों ने कहा महाराज भीड़ ही बहुत है, फिर भी आचार्य से अपने हाथ से सबको दिगाना देना चाहिए, हाथ कर देना चाहिए मशीन के तरह, सुबह से शाम तक। तो एकदम स्थिर शरीर चंचल है लेकिन मन एकदम शांत है। कितने लोग क्या क्या बात करते हैं, कितनी समस्याएं, घर के 4 दिनों की समस्याएं नहीं निपटती, पूरा धर्म संगीत के साथियाँ और फिर आत्मा श्रावक और इतनी संस्थाएं शांत। तो यह है स्थिर प्रत्येक एकदम लगभग वितराग कल्प की तरह। तो
सामान्य थे क्या, जब तक शरीर स्थिर नहीं होता तो सबसे आयु कोई पहली है कि शरीर की स्थिरता, मन को स्थिर करने से पहले शरीर को स्थिर करो। इसलिए जितने भी शिक्षा दान के प्रयोग हैं, चाहे वो सांस शिक्षा हो, शरीर शिक्षा हो, चेतन चंद्र शिक्षा हो, शिक्षा ध्यान अनु शिक्षा हो, सब में लगभग 5 मिनट का लघु कायास्त्र होता है। कम से कम 5 मिनट, ज्यादा करो तो 10 मिनट तक की काम कर सकते, 5 से 10 मिनट। ये दूसरा प्रयोजन क्यों कि इसके बिना, कायस्त्र के बिना, शरीर की स्थिरता के बिना हम भीतर ज्यादा घुस नहीं सकते, वापस बाहर आना है। तीसरी बात इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो क्या है कि कायस्त्र करने से स्थिरता तो आती आती, साथ साथ तनाव मुक्त हो जाते। क्या हो जाता है, तनाव मुक्ति होती है। तनाव मुक्ति क्यों होती है, इसलिए होती है कि जो प्रेशर आ रहा था बाहर से या अंदर से, प्रेशर दोनों तरह का, अंदर बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, विचार चल रहे हैं, तो वो अपने मन, शरीर, वाणी को प्रेशराइज करते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो। और जब बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं साथ हो जाती हैं तो बेचारे भोलेराम की तरफ जाता है। क्या हुआ भोलेराम को, भोलेराम बहुत भोला था, गांव में जितने लोग गांव बनाते ना वो सबको करते, बस ना किसी का नहीं। घर से निकला उसको कहा बच्चे को स्कूल छोड़ दे, आगे चला तो किसी ने कहा था मेरी दवाई नहीं आना, बच्चे को बोली, अब बच्चे को तो बोल गया दवाई के लिए चलना। और फिर किसी ने उसको आगे मिला क्योंकि ये दर्जी में गया कपड़ा दे, अब वो दवाई वाली बात छूट गई, दर्जी वाली बात। शाम को घूमता घूमता बेचारे भी काम गया, तो हमारा मन भी गया और बोलेराम भी गया। अपने भीतर इतनी इच्छाएं बनी हुई है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढीकना करना है, और बेचारे ये करने वाला कौन है, वो है बोलेराम। तो वो अंत में हमारा दिमाग भारी हो जाता है, काम कुछ हुआ नहीं आगे मतलब। उस काम को उठाया, 2 लाइन लिखी, पहले इसको करते फिर इसको करते, तो इतना तनाव आता है। जब हम कायस्त्र करते हैं तो सब बोल कभी कुछ नहीं करना, हम मन को शांत कर सकते, शरीर को शिथिल करो। तो उससे क्या होता है कि जब तनाव होता है तो हमारे अंदर जैसा बताया कि अनुकंपी नाड़ी तंत्र सक्रिय हो जाता है, और जब कायस्त्र करते हैं तो वापस वो उसका ठीक विपरीत प्राणुकंपी तंत्र सक्रिय हो जाता है और अनुकंपी तंत्र को बैलेंस हो जाता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। मतलब दोनों बैलेंस हो गई, ज्यादा प्राणुकंपी तंत्र हो गया एकदम आप शिथिल हो जाओ तो कुछ कर नहीं सकते, और अनुकंपी ज्यादा हो गया एकदम आप इतने ज्यादा उग्र हो जाओगे, इतने ज्यादा सक्रिय हो जाओगे कि आप फिर भी कुछ नहीं हो और तनाव दबाव समझते, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। इसलिए अपन सांस को देखते हैं, कभी बैलेंस बना है, कभी सूर्यस्वर, कभी चंद्र। सूर्यस्वर है तो क्या होगा, आपने एकदम तेजी है, कठिन काम करने की जरूरत है, और चंद्र से शांति काम करने वाला काम, तो दोनों बैलेंस है। दिन भर सूर्यस्वर चलेगा तो आपको बहुत सारे परेशान, गर्मी बढ़ जाएगी, हमेशा ही आपको गर्मी जैसे मिलेगी, और एकदम चंद्रेश्वरी चलता है आपको ठंड ठंड लगता है। तो ये जो काम करते हैं वो दूसरा काम करता है कि तनाव को मुक्त करता है। और तनाव मुक्ति के बिना मन की एकाग्रता भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि
कि कायोत्सर्ग करने का एक और प्रयोजन हमारा यह है कि जो हम सकारात्मक चिंतन करें वो हमारे भीतर तक करना है। हमारा दो मन है, एक चेतन मन, एक अचेतन। भारतीय भाषा में कहें, जैन दर्शन की भाषा में कहें तो परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। परमात्मा में अनंत शक्ति है, अंतरात्मा में उससे थोड़ी कम है और बहिरात्मा में तो और भी कम है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो अचेतन मन में बहुत ज्यादा शक्ति है, चेतन मन में उससे कम है, और चेतन मन में उससे कम है, और चेतन मन में उससे भी कम। इसके मनोविज्ञान में तुलना करते हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, पानी में बर्फ का पहाड़ है और इधर समुद्र, एक मान लो एक जहाज है वो चल रही है, अब इसको केवल इतना सा बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, वो समझदार इतना ही है, लेकिन अगर वो इससे टकरा जाएगा ना पूरी नाव बना देगा। क्यों? ये तो पूरा पहाड़ का पहाड़ है। तो हमारे जो चेतन मन है वो इतना सा है, केवल 10%। ऊपर से जो अंदर का तल दिखता है इतना सा, ऊपर से अपने पानी दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको दिखता है, वो है हमारा अचेतन मन। और इसके भीतर में ये सारा अचेतन मन पहाड़ है। पर चेतन मन की क्या विशेषता है कि इसका मुख्य काम है योजना बनाना, तर्क वितर्क करना, संदेह करना, इसमें इसका काम। और इसका क्या काम है? इसका काम है आस्था, विश्वास। तो आपने जब इसको कोई काम बना दिया, ये दर्द नहीं करता। आपने कहा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, आपको बीमार कर देगा, क्योंकि आपने कहा आपने 100 बार कहोगे बीमार है तो 100 बार में वो सीख जाएगा हाँ ये बीमार होना चाहता है। मान लो आपने 100 बार साइकिल चलाई नए के, और 1 महीने तक आपने प्रैक्टिस करके सुबह शाम में आके 100 घंटे तक साइकिल प्रैक्टिस की, तो अब आप आराम से चला सकते हैं। हैंडल ब्रेक सब कंट्रोल में। और पहले घंटे में क्या होगा? हैंडल भी कंट्रोल में नहीं, पैडल में। हैंडल पर ध्यान दे तो पैडल चलता है, पैडल पर ध्यान दे तो ब्रेक चलता है। फिर क्या होगा? जब 100 घंटे की प्रैक्टिस हो गई तो ये सारा का सारा अवचेतन कहाँ चला गया? प्रैक्टिस से किससे गया? प्रैक्टिस से बार बार करने से वो अवचेतन मन में चली जाती है, और अवचेतन मन क्या बनता है? उसको कंट्रोल अपने हाथ में लेना। फिर अपन ने साइकिल चलाई 100 घंटा, अब आपको क्या करना है? केवल आपको ये सोचना है मुझे जाना है, बस उठाई साइकिल, बैठे ऊपर और ध्यान दिया, अगर आप बातें भी कर रहे हैं, एक हाथ से साइकिल भी चला रहे हैं, कई लोग बातें करके दोनों हाथ छोड़ते होता है ना। तो ये अवचेतन मन में चला, तो कायोत्सर्ग के क्या करने से ये हमारा चेतन मन सो जाता है और हम डायरेक्ट अपनी बात अवचेतन मन में पहुंचते। तो कायोत्सर्ग में लास्ट में भी हम सुझाव देते हैं, अनुप्रेक्षा में भी वही करते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, मुझे स्वस्थ होना है, या मेरे हृदय की बीमारी जो दूर हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तो जैसा हम सुझाव देते हैं बहुत लिखते हैं। तो कायोत्सर्ग का एक और प्रयोजन है अवचेतन मन से संपर्क। और एक और इसका परिणाम क्या होगा? स्वभाव परिवर्तन। या जो भी आप ध्येय बनाओ, ध्येय की प्राप्ति, कोई भी ध्येय बनाया, शारीरिक बनाया, चाहे मानसिक बनाया, चाहे भावनात्मक बनाया, आपने जो भी ध्येय बनाया उस ध्येय की प्राप्ति से हो जाती है।
ध्येय की प्राप्ति होगी आपको सुझाव से, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है कायस्थ। एक और प्रयोजन है साधना के अंदर कायस्थ का कि हमारी शक्ति बहुत वेस्ट होती है, निरंतर तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, विचार में रहते हैं, जो अनावश्यक है वो शक्ति बहुत खर्च होती है। तो जब तक हम शक्ति का विकास नहीं करेंगे, शक्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो हम साधना में बहुत आगे नहीं जा सकते। तो साधना में जाने के लिए भी हमको कायस्थ का अभ्यास करना शक्ति। और एक और समस्या है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ऊर्जा स्तर असंतुलन में आ जाता है, विशेषकर ध्यान में, कायस्थ नहीं शरीर पेक्षा में, विशेषकर चैतन्य केंद्र पेक्षा में और हमारे सांस पेक्षा। क्यों? हमारा ध्यान सारा यही रहता है, तो सारी ऊर्जा यहाँ आ जाती, बाकी सब जगह ऊर्जा कम पड़ जाती और ज्यादा होता है चैतन्य केंद्र पेक्षा। मान लो हमने 1 घंटा तक यहाँ ध्यान किया, तो 1 घंटा में सारी ऊर्जा यहाँ आ गई आपकी, बाकी सब अवयव में ऊर्जा कम पड़ जाती है। तो जो लोग दर्शन के अंदर पर ज्यादा ध्यान करते हैं उनका पेट कमजोर रहता है, तो कमजोर रहता है, पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है। क्यों? सारी ऊर्जा तो यहाँ उठा दिया, या जिनका दिमाग का काम ज्यादा है, लिखने का, पढ़ने का, उनका पेट कमजोर है। क्यों? उनका ध्यान जो है वो ज्यादातर मस्तिष्क के कार्य में होता है। तो प्राण का क्या जाता है? असंतुलन। तो कायोत्सर्ग करने से वो संतुलन में आ जाता है। इसलिए कोई भी चैतन्य के अंदर स्थापन करें तो प्रारंभ में कायोत्सर्ग कर लो, अंत में भी 10 मिनट कायोत्सर्ग कर लो, तो जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है उसको वापस पूरे शरीर में समान रूप से वितरित कर दो। एक जगह पड़ी मत रहो, एक जगह पड़े रहने का मतलब है बीमारी को न्योता देना। तो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो कायस्थ से वो काम करते। कभी कभी कायस्थ ध्यान करते हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जा चढ़ जाती है दिमाग में या उधर, बेचैनी सी हो जाती है, तो कुछ नहीं, बस कायस्थ करो। कभी कभी कायस्थ से भी हो जाती है, तो रिवर्स कायस्थ, नीचे से ऊपर क्या बात, ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर ले जाकर अपन छोड़ना नहीं, ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है, आपकी ऊर्जा तो ऊपर चलेगी। तो कायस्थ से बाहर आते समय अपन रिवर्स करते ना, पहले ऊपर से यहाँ तक करो, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सक्रिय करो, इसीलिए वापस ऊर्जा को समान रूप से वितरित करें। तो कायस्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और उसको आप अगर सीख लेते तो समझ लो कि आप साधना में अपनी माँ के पास बैठे हुए। बच्चा जब माँ के पास बैठा तो एकदम सुरक्षित में, कोई चिंता नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 5 साल तक माँ की 24 आवर्स ड्यूटी हो जाती है। भाई लोग इतना नहीं कर सकते, कितना बड़ा माँ का उपकार रहता है। वो काम कर रही है इधर रसोई में, तो ध्यान रहेगा उस बच्चे पर, वो थोड़ा सा रहेगा ऊपर से तो ये कायस्थ है, वो साधना में माँ की भूमिका निभाता है। आपको अगर कोई भी तकलीफ हो गई ध्यान करते करते, तो बस सब प्रयोग छोड़ दो, एक बार कायस्थ कर लो, रिवर्स करो, फॉरवर्ड करो, फिर 2 बार करो, फिर में बस ठीक बनो।